वालिही वबारिक वसल्लिम सलातो व सलामान अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मजलिस अपने गांव में आपने मुनक़िद की। माशाअल्लाह। जलसा तो आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी बरकतें साल के 365 दिन महसूस की जाएंगी। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। बच्चे भी मतलबी हैं, बच्चे को टॉफ़ी देते रहिए, अच्छा कपड़ा देते रहिए तो अब्बू अब्बू कहता है। जहाँ एक दिन उसको डांट दीजिए वो अब्बू कहना बंद कर देता है। बीवी हमारी है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए, सारी दुनिया को सारी बातें हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। एक हमारे इलाके के बहुत बड़े मौलाना थे जो दुबई में 40 साल से रहते थे। 40 साल से दुबई में रहते थे। दुबई तो अमेरिका की कॉलोनी है, वहाँ तो दाढ़ी लेके जाता है, वहाँ दाढ़ी मूंड लेता है। नमाजी वहाँ जाता है, बेनमाजी हो जाता है। अल्लाह। बिल्कुल एक रंगीन मुल्क है, छोटा सा मुल्क, समंदर के किनारे में गया था अभी कुछ दिन पहले, 10-12 तकरीरें थी मेरी वहाँ। माशाअल्लाह। मैंने देखा बहुत खूबसूरत समंदर से घिरा हुआ मुल्क और बहुत मालदार मुल्क है। 40 साल वो वहाँ रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना उनकी दाढ़ी बदली, ना उनकी टोपी बदली, ना उनका लिबास बदला, ना उनका अमल बदला। बड़े नेक आलिम दीन, अभी 1 साल पहले इंतकाल हुआ उनका। बड़े नेक आलिम दीन। मैं जब वहाँ तकरीर के लिए गया था तो उन्होंने ही मुझको बुलाया था, तो 10 दिन उनके साथ थे वहाँ पे। तो एक दिन फ़ोन आया उनकी बीवी का, तो बात करने के बाद वो हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हज़रत देखिए अभी फ़ोन आया। मैंने कहा क्या फ़ोन आया? उन्होंने कहा कि मेरी बीवी कहती है कि पैसे लाओ। तो मैंने कहा अब दुबई में पैसा नहीं है, पहले था पैसा, अब पैसा कम हो गया है। 40 साल से दुबई में, दुबई का 1 रुपया हिंदुस्तान का 25 रुपया। तो कहा पहले था, मज़ा था, दुबई दुबई, लेकिन अब मज़ा नहीं रहा। तो उनकी बीवी बोलती है कि अब दुबई से आगे बढ़ जाओ। दुबई से आगे बढ़ जाओ, यानी अब अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ। कहा बताइए 65 साल उम्र हो गई, इस बुढ़ापे में कौन अफ्रीका कौन अमेरिका जाए? तो वो कहने लगे अफसोस की बात है कि सबको सब फिक्र है, औरत को सिर्फ पैसे की फिक्र है। बस उसको बस वही चाहिए। कौन है आपका? न बीवी है आपकी, न बच्चे हैं आपके, सामने वाला पड़ोसी भी आपका नहीं है, वो आपकी खुशी से चिढ़ रहा है। आप ट्रक खरीद रहे हैं, वो जल रहा है। आप मकान बना रहे हैं, वो अंदर ही अंदर पिघल रहा है। आपके बेटे को नौकरी मिली, वो बेचारे के पेट में दर्द हो गया। तो कौन है आपका? किसके लिए आप शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं? किसके लिए 50 बकरे ज़बह कर रहे हैं? किसको खाना खिला रहे हैं जो आपसे चिढ़ रहा है, जो आपकी तबाही का ख्वाहिशमंद है कि किस दिन ये तबाह हो कि मैं ताली बजाऊं? जो आपका दुश्मन, जो आपकी अच्छाई से चिढ़ने वाला, आपकी मुसीबत का मजाक उड़ाने वाला, उसको खुश करने के लिए बंदा अल्लाह को नाराज़ कर रहा है। उस दुश्मन को खुश करने के लिए रसूल पाक को नाराज़ कर रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की अक्ल कहाँ गुम हो गई, लोग किस माहौल में जी रहे हैं। कोई नहीं, न पड़ोसी अपना है, न रिश्तेदार अपने हैं, न बेटा अपना है, न बीवी अपनी है, कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो आपका है कौन? कुरान में आया है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई रहे या ना रहे, न बीवी रहे, न बच्चा रहे, न पड़ोस रहे, न रिश्तेदार रहे, न समधी रहे, न समधिन रहे, न दामाद रहे, न बहू रहे, कोई रहे ना रहे, अल्लाह अगर साथ है तो सब कुछ उसके साथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह नाराज है तो कुछ नहीं है उसके लिए। सबके दरमियान रहने के बाद भी वो अकेला है। बेशक, हक है। सबों के दरमियान रहने के बावजूद वो कंगाल है। दौलतों के ढेर पे बैठने के बाद कुछ नहीं है। इस तरह की महफिलों में दिल सजाने की बातें होती हैं।
इस तरह की महफिलों में दिमाग के शकूक व शुबहात के दूर करने की बातें होती। ये जलसा जुलूस कोई रस्म व रिवाज नहीं है कि बस एक दिन आराम से खेला धूपा मौज मस्ती किया, नात सुनी, मज़ा लिया, भाग गया। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में कौन सी महफिल है जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, कुरान समझाया जाता है? कहीं नहीं। हर जगह गाने हैं, रेलवे स्टेशन में गाना है, लग्जरी कोच में गाना है, नेताओं के भाषण में झूठ है। साहब स्कूल और कॉलेज में सिर्फ चंद सिक्के कमाने के फार्मूले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या है? ऐसे खाऊं, ऐसे पीऊं, ऐसे रहूं, ऐसे जीऊं, किससे मैं कैसे बात करूं? नहीं नहीं, फिजिक्स में व्हाट इज द सन, व्हाट इज द मून, सन क्या है, सूरज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात है। केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में धात, धुआं, आग, गैस, इलेक्ट्रिक, ये सब की बहसें हैं। बायोलॉजी में क्या है? ये जानवर क्या खाता है, कैसे दूध देता है, कैसे मुस्कुराता है, कैसे इसके बदन में खून आता है, इसके गोबर में क्या फ़ायदा है, जानवर की हड्डी में क्या फ़ायदा है, इसके चमड़े में क्या फ़ायदा है, ये ज़मीन से पौधे कैसे निकलते हैं, पौधे कैसे हंसते हैं, पौधे कैसे रोते हैं। ये सारी चीज़ें बॉटनी में और ज़ूलॉजी में हैं। एक इंसान बन के मैं कैसे ज़िंदा रहूं, मैं कैसे दुनिया में एक कामयाब इंसान बनूं, एक कामयाब बाप, एक कामयाब शौहर, एक कामयाब बीवी, एक कामयाब बेटा, एक कामयाब पड़ोसी, एक कामयाब रिश्तेदार, एक कामयाब इंसान मैं कैसे बनूं, इससे कोई साइंस बहस नहीं करती। ये सारा फॉर्मूला अगर कहीं मौजूद है तो कुरान करीम में और अहादीस करीमा में मौजूद है। सिर्फ कुरान और हदीस में मौजूद है, बाकी और कहीं नहीं है। इसलिए कुरान करीम का मुकाबला दुनिया की कोई किताब कर ही नहीं सकती। वो अल्लाह का कलाम है, बंदे का कलाम डिमेरिट से भरा हुआ, बंदे की बातें कमजोरियों से भरी हुई। क्यों शोरगुल कर रहा है यार? बड़ा तमाशा। हजरत आ रहे हैं, सामने आ जाएंगे, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, नारा लगाएंगे और बस हो गया। अभी क्यों बेचैनी का मुजाहरा कर रहा है? हजरत यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, वो रूम भी जा रहे हैं, मजलिस में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ज़ोरदार नारे से इस्तकबाल कीजिए और सारे ज़रा नज़दीक आ जाएँ पहले, वरना कभी बहुत 1 किलोमीटर दूर रहते हैं और यहाँ हंगामा होना शुरू हो जाता है। तो नज़दीक आने दीजिए, हम लोग देख लें, उसके बाद फिर हम लोग खड़े हो जाते हैं, फिर इस्तकबाल करेंगे। जिस आला हज़रत का नाम दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में लिया जाता है, लोग उस शहर बरेली को देखना चाहते हैं। आप लोग उस बरेली ज़िला में रहते हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है, मुक़द्दर के धनी हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख को सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत,